जो अतीत की गलतियां हैं यदि वो आपको पीड़ा दे रही हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आपने अतीत में की हुई किसी भी गलती का जो आपको पीड़ा दे रही है उसका आपने पश्चाताप ठीक ढंग से नहीं किया। ध्यान रखिए कि यदि आपकी किसी भी गलती का पश्चाताप आपके संतुष्टि के आधार पर नहीं तो वो आपको पीड़ा देती रही। जब कभी भी हम किसी भी गलती को, अतीत में की हुई गलती को, उसको गलती स्वीकार करते हैं या हम एडमिट करते हैं इस चीज के लिए कि नहीं ये चीज हमसे गलत हुई, तो उसके बाद उसका परिणाम केवल दो तरीके से हम लोगों को अपने मस्तिष्क में, अपनी स्मृति में रखना चाहिए। पहला ये कि क्या उस गलती से हमने ये अनुभव किया है कि अब हमसे इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं होगी। एक तो ये प्रण होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि हम उस गलती का पश्चाताप करें। पश्चाताप एक बहुत ही सकारात्मक सद्गुण है। यदि आप अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप आपके जीवन के उद्देश्य को नित्याय शुद्धाय की स्थिति प्रदान करता है। यदि आप अतीत में की गई किसी गलती के कारण पीड़ा में हैं, तो सबसे पहले उस गलती के पश्चाताप का रास्ता ढूंढिए। आप पश्चाताप का वो मार्ग ढूंढिए जिससे आपको संतुष्टि मिले। यदि आपने पश्चाताप नहीं किया तभी आपको गलती से पीड़ा होगी, ध्यान रखिएगा। यदि आपने संतुष्टि देने वाला पश्चाताप किया, देखिए हम सब मनुष्य हैं और शास्त्रों में भी लिखा है कि हम गलतियों का पुतला हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा एकदम सही मार्ग पर चले और हमसे गलतियां ना हो। हमसे गलतियां तो होंगी, लेकिन हम गलतियों के अनुभव को अपनी स्मृति में रखें। जो गलतियों की सीख है उनको अपनी स्मृति में रखें और उनको अपने दैनिक जीवन में उतारें। पहले तो हमें यह करना चाहिए। और यदि कोई गलती, अतीत की हुई गलती वर्तमान में हमें पीड़ा दे रही है, तो निश्चित समझ लीजिए कि उसके पश्चाताप में कमी रह गई या आपने उसके पश्चाताप का मार्ग ढूंढा ही नहीं। आप एक बार पश्चाताप का मार्ग ढूंढने का प्रयास तो करिए। जब आप पश्चाताप का मार्ग ढूंढते हैं, और एक बात ध्यान रखिएगा, पश्चाताप का मार्ग जो होगा उसमें सिर्फ आपकी संतुष्टि ही नहीं। यदि ये गलती किसी के प्रति हुई है, आपकी गलती का प्रभाव किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ा है जो कि गलत नहीं, जो कि पूरी तरीके से आप कह सकते हैं इनोसेंट है, यदि ये स्थिति है तो आपको पश्चाताप करते समय अपने से ज्यादा उसकी संतुष्टि का ध्यान रखना। हो सकता है, प्रयास करते रहिए। ये मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं कि प्रयास करते रहिए क्योंकि हो सकता है कि पहली बार आप उससे क्षमा मांगने जाएं या आप पश्चाताप करने का प्रयास करें उसके सम्मुख जाकर, तो हो सकता है वो आपको पश्चाताप का मार्ग ही ना बताए। क्योंकि जो आपके कारण पीड़ा में होता है वो आपको लेकर अंतर्मुखी हो जाता है। वो आपसे अपनी कोई भी अच्छी या बुरी बात कहना नहीं चाहता। तो आप प्रयास करें, आप उसे अपनी उपस्थिति में सहज अनुभव कराने का प्रयास करें, और इसमें समय भी लग सकता है। यदि आपने ये प्रयास लगातार जारी रखा तो एक दिन सामने वाला व्यक्ति स्वयं आपको बताएगा कि उसकी आपसे क्या अपेक्षाएं हैं और किस प्रकार आप उसकी अपेक्षाओं को पूरा करके उसके मापदंडों में खरे उतर सकते हैं। जब आप ये चीज ध्यान रखते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि जो आपको संतुष्टि मिलेगी पश्चाताप के बाद, वो आपकी पीड़ा को समाप्त कर देगी। तो ये एक प्रयास रखिए, ठीक है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि समाज के प्रति गलती हुई हो, परिवार के प्रति गलती हुई हो, किसी संबंध के प्रति गलती हुई, ठीक। और सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब गलती किसी संबंध के प्रति होती है।
और खासकर जो आपके निजी संबंध हैं, उनके प्रति यदि आपसे गलती हो गई हो तो उनका पश्चाताप भी एक विषम स्थिति होती है। क्योंकि हम अगर निजी संबंधों की बात करें तो निजी संबंधों में यदि आपसे किसी के प्रति गलती हो गई है तो सामने वाला आपको वैसे ही सहज अनुभव कराने का प्रयास करता है। उसको आपके प्रति सहज होने में समय लगता है और कभी कभी ये समय काफी होता है, तो प्रयास लगातार करते रहो। ध्यान रखिएगा, सामने वाले जब कभी भी आप इस प्रकार के किसी अवधारणा से ग्रसित हो जाएं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उस समय आपको अपने अस्तित्व को कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए भूलना पड़ता है। आपको सिर्फ सामने वाले के अस्तित्व को ध्यान रखना पड़ता है। यही पश्चाताप का सही तरीका है। गलती छोटी हो या बड़ी, आपको कभी भी, अगर आप वास्तविकता में पश्चाताप करना चाहते हैं तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी मेरी जिसको लेकर हम इतना झुके। पश्चाताप की अवधारणा का अनुपालन करते समय आपको अपने अस्तित्व को शून्य मानना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से अपना पश्चाताप करते हैं तो निश्चित मान लीजिए आपका पश्चाताप भी स्वीकार्य होगा और पश्चाताप के बाद आपको आपके द्वारा की गई गलती से वर्तमान में पीड़ा नहीं होगी। सबसे गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं। अस्तित्व को, जी दीपाली जी, मैं इसी बात पर कह रहा हूं कि अस्तित्व को शून्य करना ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये विनम्रता, इसी कारण से मैं विनम्रता पर इतना बल देता हूं कि यदि आप विनम्रता धारण करना सीख गए तो निश्चित समझ लीजिए कि आपका पश्चाताप आपकी पीड़ा को कम कर देगा। कम ही नहीं, समाप्त कर देगा। ये आपके प्रयास के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है।